दोस्तों, आज जब हम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन या फिर दीपिका पादुकोण जैसे सितारों को देखते हैं तो लगता है मानो ये लोग पैदा ही स्टार बनने के लिए हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सुपरस्टार्स की शुरुआत भी कभी एक छोटे से नए कलाकार के रूप में हुई थी। किसी की पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई तो किसी को पहली फिल्म से पहचान तक नहीं मिली, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से पूरे देश में सनसनी मचा दी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के टॉप 50 स्टार्स की पहली फिल्म के बारे में और जानेंगे उन्होंने किस फिल्म से डेब्यू किया, उस वक्त उनका संघर्ष क्या था और उन्होंने अपने पूरे करियर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण फिल्में दी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि लिस्ट के आखिर के नामों में कुछ ऐसे भी सरप्राइज है जिनकी पहली फिल्म के बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले उन महान कलाकारों से जिन्होंने हिंदी सिनेमा की नींव रखी और जिनके बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। नंबर 1, राज कपूर। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने बचपन में ही फिल्म इनकलाब से स्क्रीन पर कदम रखा था, लेकिन बतौर हीरो उनकी असली शुरुआत फिल्म नीलकमल से हुई थी। बाद में आवारा, श्री 420, बूट पॉलिश और जिस देश में गंगा बहती है जैसी कालजयी फिल्मों से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम फिल्मी दुनिया के इतिहास में अमर कर लिया। नंबर 2, दिलीप कुमार। दोस्तों, अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने अपना फिल्मी करियर साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से शुरू की थी। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिनमें देवदास, नया दौर, मधुमती, बैराग और कर्मा जैसी शानदार फिल्में शामिल है। नंबर 3, देवानंद। दोस्तों, एवरग्रीन स्टार देवानंद ने साल 1946 में फिल्म हम एक हैं से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन बाद के सालों में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्में दी, जैसे गाइड, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीप, सीआईडी और हरे रामा हरे कृष्णा। नंबर 4, सुनील दत्त। दोस्तों, सुनील दत्त ने रेडियो जॉकी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। फिल्मों में उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1955 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में देखने को मिली थी। आगे चलकर उन्होंने फिल्म मदर इंडिया, मुझे जीने दो, वक्त और पड़ोसन जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। नंबर 5, राजेंद्र कुमार। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड का जुबली कुमार कहा जाता था, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म सिल्वर जुबली मनाया करती थी। उन्होंने 1950 में फिल्म जोगन में एक छोटे से किरदार के साथ अपना करियर शुरू किया और आगे चलकर गूंज उठी शहनाई, मेरे महबूब, संगम और आरजू जैसी फिल्मों ने उन्हें 60 के दशक का सबसे सफल सितारा बना दिया। नंबर 6, शम्मी कपूर। हिंदी सिनेमा के पहले रॉक स्टार कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने साल 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर तुम सा नहीं देखा, जंगली, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों ने उन्हें युवाओं का सबसे बड़ा आइकॉन बना दिया। 60 के दशक में उनका स्टारडम किसी तूफान से कम नहीं था। नंबर 7, मनोज कुमार। मनोज कुमार ने साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म फैशन से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन असली सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने देशभक्ति पर आधारित फिल्मों की राह चुनी। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत कुमार का टैग के साथ साथ सम्मान भी दिलाया। नंबर 8, धर्मेंद्र। पंजाब से आए एक साधारण युवक ने अपनी तस्वीर फिल्म फेयर प्रतियोगिता में भेजी और फिर किस्मत ही बदल गई। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही युवक आगे चलकर बॉलीवुड का ही मैन कहलाएगा और लगभग 3 दशकों तक फिल्मी दुनिया का आकाश पर राज करेगा। नंबर 9, जितेंद्र। जितेंद्र ने साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाए पत्थरों ने से बतौर हीरो बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उनकी शुरुआती सफलता सीमित रही, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया और फर्ज, कारवां, हमजोली, तोहफा और हिम्मत वाला जैसी फिल्मों ने उन्हें 70 और 80 के दशक के सबसे बड़े स्टार्स की कैटेगरी में शामिल करवा दिया। नंबर 10, राजेश खन्ना। भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी कद, जो कि साल 1966 में रिलीज हुई। फिल्म को कोई बड़ी सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन 3 साल बाद ही वही अभिनेता ऐसा स्टार बना जिसकी लोकप्रियता किसी देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं थी तब। नंबर 11, अमिताभ बच्चन। आज जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता है, उनके फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। लंबा कद, भारी आवाज और बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी, लेकिन शुरुआती दौर में यही चीजें उनके लिए मुश्किल बन गई। बाद के वर्षों में उन्हें ऐसी सफलता मिली कि वे सफलता का लगभग पर्याय सा बन गए। नंबर 12, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना ने साल 1969 में आई फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत तो फिल्मों में विलेन के रूप में की थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग ने लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर कुछ ही वर्षों में वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। नंबर 13, ऋषि कपूर।
ऋषि कपूर ने बचपन में ही फिल्म मेरा नाम जोकर में युवा राज कपूर का किरदार निभाकर अभिनय की शुरुआत कर दी थी। हालांकि बतौर मुख्य नायक उनकी असली शुरुआत साल 1973 में आई फिल्म बॉबी से हुई, जिसने उन्हें रातों रात देश भर में लोकप्रिय बना दिया था। नंबर 14, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, मिथुन दा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक आर्ट फिल्म मृग्या से की थी, जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्हें अच्छी एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन उनको असली पहचान मिली फिल्म डिस्को डांसर से, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। नंबर 15, संजय दत्त। संजय दत्त ने भी बाल कलाकार के रूप में अपने पिता की फिल्म रेशमा और शेरा में छोटी सी भूमिका निभाई थी, लेकिन बतौर हीरो उनकी असली शुरुआत 1988 में रिलीज हुई फिल्म रॉकी से हुई। नंबर 16, सनी देओल। सनी देओल ने 1983 में फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा। आगे चलकर फिल्म अर्जुन, घायल, दामिनी, बॉर्डर और गदर जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। नंबर 17, अनिल कपूर। आज भी अपनी ऊर्जा और युवा अंदाज के लिए मशहूर अनिल कपूर की पहली फिल्म थी हमारे तुम्हारे, जो कि साल 1979 में रिलीज हुई थी। हालांकि उस फिल्म से उन्हें ज्यादा पहचान तो नहीं मिली, उनको असली पहचान मिली 1983 में ही रिलीज हुई फिल्म ओ सात दिन से। फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 18, गोविंदा। कॉमेडी और डांस के बेताज बादशाह गोविंदा ने साल 1986 में फिल्म इल्जाम से अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर शोला और शबनम, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक का सबसे बड़ा एंटरटेनर बना दिया। नंबर 19, आमिर खान। बाल कलाकार के रूप में तो आमिर खान बहुत पहले ही स्क्रीन पर आ चुके थे। फिल्म का नाम था यादों की बारात, लेकिन बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी होली। हालांकि असली पहचान उन्हें बाद में कयामत से कयामत तक से मिली, जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी। नंबर 20, सलमान खान। सलमान खान की पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी। हालांकि लीड हीरो के रूप में उनकी पहचान 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया से मिली, और इसके बाद उनकी लोकप्रियता तो जैसे आसमान ही छूने लगी। नंबर 21, अक्षय कुमार। मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर से सुपरस्टार बनने वाले अक्षय कुमार ने भी फिल्मों में छोटी शुरुआत की थी। उनकी शुरुआती फिल्म आज से मानी जाती है, जबकि बाद में 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध से उन्हें असली पहचान मिली। नंबर 22, अजय देवगन। साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म फूल और कांटे से अजय देवगन ने बॉलीवुड में कदम रखा, और उनकी पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। फिर बाद में वे जख्म, हम दिल दे चुके सनम, गंगा जल और दृश्यम जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाबी हासिल। नंबर 23, शाहरुख खान। टीवी से फिल्मों तक का सफर तय करने वाले शाहरुख खान ने 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में वो मुख्य हीरो तो नहीं थे, लेकिन रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हुई थी। फिर बाद में वे अपने जनरेशन के सबसे बड़े स्टार बन गए। नंबर 24, ऋतिक रोशन। साल 2000 में जब कहो ना प्यार है रिलीज हुई, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिलने वाला है। फिल्म में ऋतिक रोशन की एंट्री, उनका डांस, एक्शन और पर्सनालिटी दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। फिर बाद में उन्होंने कई सारी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। नंबर 25, शाहिद कपूर। एक वक्त में बैकग्राउंड डांसर और म्यूजिक वीडियो से अपना शुरू करने वाले शाहिद कपूर की पहली फिल्म थी इश्क विश्क, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई। बाद में जब वी मेट, हैदर और कबीर सिंह जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। नंबर 26, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की पहली फिल्म थी सांवरिया, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म हालांकि उतनी चली नहीं थी, लेकिन बाद में अपने शानदार अभिनय से वे सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं बर्फी, रॉकस्टार, वेकअप सीड और एनिमल। नंबर 27, रणवीर सिंह। जब रणवीर सिंह ने साल 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात से डेब्यू किया तो बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन पहली फिल्म की सफलता ने यह साफ कर दिया कि बॉलीवुड को एक ऐसा अभिनेता मिल गया है जो हर किरदार में खुद को पूरी तरह से ढाल सकता है। फिल्म बाजीराव मस्तानी, लुटेरा, गली बॉय और अब धुरंधर इसकी ताजा मिसाल है। नंबर 28, राजकुमार राव। हरियाणा के एक साधारण परिवार से आने वाले राजकुमार राव ने साल 2010 में लव, सेक्स और धोखा से अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर शाहिद, न्यूटन, स्त्री और बरेली की बर्फी जैसी कई यादगार फिल्मों में काम करके यह साबित कर दिया कि वे इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। नंबर 29, कार्तिक आर्यन। ग्वालियर से मुंबई आए कार्तिक आर्यन ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के संघर्ष किया। उनकी पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी।
फिल्म का लंबा मोनोलॉग इतना लोकप्रिय हुआ कि रातों रात कार्तिक युवाओं के बीच चर्चित चेहरा बन गए। नंबर 30, वरुण धवन। वरुण धवन की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्मों में काम करके ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ स्टार नहीं है बल्कि एक अच्छे एक्टर भी हैं। नंबर 31, आयुष्मान खुराना। अभी के दौर के शानदार एक्टर्स में से एक आयुष्मान खुराना ने भी साल 2012 में ही बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म थी विक्की डोनर। फिर उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 15, बधाई हो, ड्रीम गर्ल और अंधाधुन जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से सबको काफी प्रभावित किया। नंबर 32, विक्की कौशल। विक्की कौशल की पहली फिल्म थी मसान, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई। उस फिल्म में उनके संवेदनशील अभिनय ने आलोचकों और दर्शकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बाद में यही अभिनेता उरी, छावा और सैम बहादुर जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बन गया। दोस्तों, अब शुरू होता है बॉलीवुड की महान अभिनेत्रियों का सफर, और इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है नरगिस का। नंबर 33, नरगिस। नरगिस की पहली फिल्म थी तमन्ना, जो कि साल 1942 में रिलीज हुई थी। बाद में उनकी जोड़ी मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ बहुत पॉपुलर हुई। उनके साथ उन्होंने आग, अंदाज, बरसात और आवारा जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी। आगे चलकर उन्होंने मदर इंडिया जैसी अमर फिल्में भी दी, जिसने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। नंबर 34, मीना कुमारी। मीना कुमारी, जिन्हें लोग ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी बुलाते हैं। यूं तो उन्होंने बाल कलाकार के रूप में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन हीरोइन के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी बच्चों का खेल, जो कि साल 1946 में रिलीज हुई थी। फिर आगे चलकर उन्होंने बैजू बावरा, काजल, दिल अपना और प्रीत पराई और मजरी दीदी जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। नंबर 35, मधुबाला। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली मधुबाला ने भी बाल कलाकार के तौर पर ही फिल्मों में काम करना शुरू किया था, लेकिन उनको एज ए हीरोइन पहली बार ब्रेक मिला 1947 में फिल्म नीलकमल से, जिसमें उनके हीरो थे राज कपूर। बाद में उन्होंने कई यादगार फिल्में की, जिनमें मुगले आजम, महल, मिस्टर एंड मिसेस 55 और चलती का नाम गाड़ी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। नंबर 36, नूतन। अपने दौर की सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक नूतन की पहली फिल्म थी हमारी बेटी, जो कि साल 1950 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया, जिनमें सुजाता, बंदनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, छलिया और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था। नंबर 37, वैजयंती माला। अप्रतिम सुंदरी वैजयंती माला ने यूं तो अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्मों से की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनका सफर शुरू होता है साल 1951 में आई फिल्म बहार से। फिर उसके बाद उन्होंने नागिन, देवदास, संगम और गंगा जमुना जैसे कई सदाबहार फिल्मों में काम किया। नंबर 38, आशा पारिक। आशा पारिक ने भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही फिल्मों में काम करना शुरू किया था, लेकिन एज ए हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी दिल दे के देखो, जो कि साल 1959 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्में की, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, जिद्दी, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो और दो बदन जैसी फिल्मों के नाम खास है। नंबर 39, हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी सपनों का सौदागर। इस फिल्म में उनके साथ दिग्गज अभिनेता राज कपूर थे। फिल्म भले ही बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन हेमा मालिनी की सुंदरता और स्क्रीन प्रेजेंस ने तब सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। नंबर 40, रेखा। रेखा की पहली फिल्म थी सावन भादो, जो कि साल 1970 में रिलीज हुई। आगे चलकर उन्होंने उमराव जान, इजाजत, घर, सिलसिला और खूबसूरत जैसे शानदार फिल्मों में काम किया और खुद को बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शामिल कर लिया। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ खूब पॉपुलर हुई थी। नंबर 41, श्रीदेवी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की बाल कलाकार रह चुकी श्रीदेवी ने बतौर मुख्य अभिनेत्री हिंदी फिल्मों में 16वां सावन से शुरुआत की। हालांकि असली लोकप्रियता उन्हें बाद में मिली फिल्म हिम्मत वाला और तोहफा जैसी फिल्मों से, और फिर बाद में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। नंबर 42, माधुरी दीक्षित। आज जिनकी मुस्कान और नृत्य के करोड़ों प्रशंसक हैं। उनकी पहली फिल्म थी अबोध। फिल्म ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन माधुरी ने तब हार नहीं मानी थी। कुछ वर्षों बाद तेजाब ने उन्हें इस देश का सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। नंबर 43, जूही चावला। मिस इंडिया रह चुकी जूही चावला ने सल्तनत से बॉलीवुड में कदम रखा था। शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी चुलबुली छवि दर्शकों को इतनी पसंद आई, वे 90s की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। नंबर 44, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर की पहली फिल्म थी प्रेम कैदी। शुरुआती दौर में आलोचना झेलने के बावजूद उन्होंने मेहनत से खुद को सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। नंबर 45, काजोल। अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए मशहूर काजोल ने फिल्म बेखुदी से डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म सफल नहीं थी, लेकिन काजोल की प्रतिभा तब साफ दिखाई दे रही थी।
बाद में बाजीगर और डीडीएलजे ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। नंबर 46, रवीना टंडन। रवीना टंडन ने फिल्म पत्थर के फूल से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ तब काफी पसंद की गई थी और उन्हें पहली फिल्म के लिए पुरस्कार भी मिला था। नंबर 47, ऐश्वर्या राय। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या राय हिंदी फिल्मों में और प्यार हो गया से शुरुआत। फिल्म बड़ी सफलता नहीं बन सकी, लेकिन उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने उन्हें तुरंत चर्चा में ला दिया। नंबर 48, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी की पहली फिल्म थी राजा की आएगी बारात। फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन उनकी दमदार आवाज और अभिनय क्षमता ने फिल्मकारों को जल्द ही ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नंबर 49, प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा ने दिल से बॉलीवुड में प्रवेश किया था। फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही थी। नंबर 50, करीना कपूर। कपूर परिवार की नई पीढ़ी के स्टार करीना कपूर ने फिल्म रेफ्यूजी से डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन भी पहली बार नजर आए थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने पहले ही दिन ये साबित कर दिया कि वे लंबी रेस की खिलाड़ी है। दोस्तों, इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई भी स्टार जन्म से सुपरस्टार नहीं होता। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कोई बड़ी हिट नहीं थी। राजेश खन्ना को भी शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ा था। शाहरुख खान टीवी से आए थे और मीना कुमारी ने तो बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू करके संघर्ष किया था। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने शुरुआत की। और शायद यही वजह है कि आज उनकी पहली फिल्में सिर्फ डेब्यू फिल्में नहीं है, बल्कि बॉलीवुड इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं इन 50 सितारों में आपको सबसे शानदार डेब्यू किसका लगता है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, करीना कपूर या फिर कोई और। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।